ये जो मिथ्या जगत इस मिथ्या इंद्रियों द्वारा प्रतीत हो रहा है, क्या इसका कुछ अस्तित्व है ही नहीं और इसका अधिष्ठान ब्रह्म ही है, सत्य है, अथवा ये जगत भी वास्तव में ब्रह्म ही है और हमने अपनी वासनाओं के आधार पर इसमें भिन्न भिन्न नाम रूप और भेदों की कल्पना कर ली है। केवल उस भेद बुद्धि का निवारण करने की ही आवश्यकता है। हाँ, और क्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। तो जीव को जो अज्ञान है वो बस अपना अज्ञान वो दूर कर ले। संसार वो तो बोले मिथ्या है। मिथ्या मतलब ये नहीं कि वो दिखता नहीं है, मिथ्या मतलब दिखता है पर सत्य नहीं है। अनादि और अनंत प्रवाह रूप से ये जो ब्रह्म दिख रहा है, ये ब्रह्म जगत तुम्हारे मन को दिख रहा है और फिर तुम्हारा मन इसको सच्चा मान लेता है और फिर तुम्हारा मन मैं मेरी करता है, तू तेरी करता है, सीमाएं बांधता है, लड़ाई करता है, मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है, वासना के पीछे भागता है, दौड़े लगाता है दुनिया की और फिर दुख पाता है। क्योंकि जो सुनो इस बात को, जो आप चाहते हैं वो मिलता नहीं, जो मिलता है वो आप चाहते नहीं, इसीलिए दुखी। तो सोल्यूशन क्या है? चाहना छोड़, चिंता छड़, अचिंत रहो। लेट मी रिपीट दिस। What you receive, you don't like it. What you want, you don't get it. That's why you are miserable. Now, how to change the situation? Stop desiring. If I desire and I don't get what I am hoping for, of course, I'll be unhappy. But if I am not desiring anything, why would I be unhappy? सिंपल ना। बात तो इतनी सी है, समझ लग जाए तो गुत्थी अभी के अभी सुलझ जाए, और नहीं समझ लगे तो फिर लगे रहो मुन्ना भाई। मुन्ना मतलब अकल से, मुन्ना मतलब बच्चा, मुन्ना मतलब यूपी में छोटे बच्चे को मुन्ना अक्सर बोलते हैं। ये मुन्ने इधर आओ। तो अकल से लोग मुन्ने ही तो हैं। और जितने मुन्ने होते हैं उनको फिर रोना पड़ता है। मुन्ना मतलब जो बच्चा अभी अपने आप निर्णय नहीं ले सकता, सामान नहीं खरीद सकता, अपनी केयर नहीं कर सकता, वो निर्भर है अपने माता पिता और घर के बुजुर्गों और बड़ों के ऊपर। तो उसकी कोई इच्छा हो, कोई चाह हो, वो पूरी नहीं हुई तो वो रोता है। उसे खिलौना नहीं मिले रोता है, उसे दूध नहीं मिले वो रोता है, उसे गुब्बारा नहीं मिले तो रोता है, वो तो रोता रहता है। इसलिए उसको मुन्ना कहते हैं, छोटा सा है। तो ऐसे जिनकी अकल मुन्ना है या मुन्नी है, जेंडर बेस अगर चले तो जो अकल से मुन्नी या मुन्ना है वो बहुत दुखी रहते हैं। पर जो अकल से व्यसक हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते, वो नहीं होते। तो भेद भ्रम बुद्धि में जो है उसको हटाना है। भेद के मैं तुम अलग है, भ्रम के ये सब सत्य है और हम ईश्वर से अलग है। जिस दिन भेद और ये भ्रम दोनों दूर हो गए, उस दिन आप मन से, इस बुद्धि से बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हो। और जब निश्चिंत हो गए तो बढ़िया है, जो चल रहा है बढ़िया है, जो होगा वो बढ़िया है, कुछ नहीं होगा तो भी बढ़िया है। भेद बुद्धि का नाश करना ही साधक का लक्ष्य है। मन टिकाना कोई बड़ी बात नहीं, मन तो कई चीजों से टिक जाता है, भेद भ्रम नहीं जल्दी जाता। उसके लिए वेदांत चाहिए, उसके लिए ज्ञानी गुरु चाहिए, उसके लिए ज्ञान का सत्संग चाहिए। फिर जो सुना है वो समझ आ जाए, और अगर समझ आ गई तो बात खत्म, फिर तो बिल्कुल बात खत्म।
तो जब तक भेद और भ्रम का नाश ना हो जाए तब तक श्रवण करते रहिए और मजे लेते रहिए। तुम मजे से बैठे हो, हम बोल रहे हैं, हमारा गले सूखेगा बोलने से, तुम्हारा थोड़ा ना। तुम्हारा कौन कान सूख जाएगा सुन सुन के? क्या तुम मजे से बैठे हो, कंफर्टेबली बैठे हो, कंफर्टेबल हो, ओके, 2 गद्दे लगवा दूं और बुद्धि का झगड़ा है, अज्ञानी बुद्धि दुख देती है, और मन का झगड़ा है कि चंचल मन दुख देता है। तो जब मन की चंचलता हम हटा दें और बुद्धि का अज्ञान दूर कर दें, जिंदगी एकदम बढ़िया हो जाती। और जिसका ये दोनों ठीक हो गए, आनंद ही आनंद है उसके लिए। हाय ये ना हो जाए, हाय वो ना हो जाए, ये जो मन घबराता है, ये जो मन डरता है, ये मन का बेचैन होना, कितनी तकलीफ देता है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अरे जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा अच्छा करते रहो, अच्छा ही होगा। और मान लो अच्छा अच्छा करने पर भी अच्छा ना हो तो स्वीकार कर लो कि भाई नहीं हो सकता था, तो जो है सो है, जो है सो है। हमेशा सफलता जीवन में नहीं मिलेगी। हमेशा आप शिखर पर नहीं होंगे, कभी नीचे भी होंगे और कभी असफलता भी होगी। तो हमें इतना मादा होना चाहिए कि हम अपनी हार को भी स्वीकार कर लें और सफलता हो तो पचा जाए उसको भी। इतना संतुष्ट तो ज्ञानी ही हो सकता है ना, कोई सत्संगी ही हो सकता है। गैर सत्संगी ऐसा संतुष्ट हो नहीं सकता। इसीलिए सत्संग का महत्व है, इसीलिए ज्ञानी गुरु का महत्व है।